तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के इस सेशन में हम लोग पाकिस्तान के बलूचिस्तान की उस एक न्यूज को समझेंगे, डिकोड करेंगे, जिसको देख करके ये बात एकदम क्लियर है कि अगर पाकिस्तान में आपने सेना के खिलाफ जाकर के कोई काम किया तो आपका हर्ष इमरान खान जैसा होगा। हम देख रहे हैं इमरान खान आज पिछले कई सालों से जेल में बंद है, उनके ऊपर कई मुकदमे ठोक दिए गए इमरान खान के ऊपर। और क्या हर्ष है इमरान खान का, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने पंगा ले लिया पाकिस्तान की सेना से, तो बस उनका हार जो है, हर्ष जो है वो तो वही होना है जो हुआ। अब आप देखें मेरे पीछे जो आप ये इमेज देख रहे हैं, अब इनका नंबर है। और इनका नंबर क्या है? ये है मेहरंग बलूच, डॉक्टर मेहरंग बलूच। बड़ी फेमस ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, बलोच एक्टिविस्ट हैं। बलूचिस्तान के लोगों की ये आवाज उठाती हैं। बलूचिस्तान में जो जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, अब्यूज होता है, उसके खिलाफ ये लड़ती हैं। इन्होंने पंगा ले लिया मुनीर की सेना से, शहबाज की सरकार से। अब मुनीर की सेना से अगर आपने पंगा लिया है तो आपको जीने का तो अधिकार नहीं है, तब आपके पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तब आपके पास कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। और आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा जो दरअसल इमरान खान के साथ हुआ। आपको गद्दार, आपको ट्रेटर, आपको सब कुछ कह दिया जाएगा और सीधे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अब देखिए हुआ भी यही है। ये जो मेहरंग बलोच हैं, ये दरअसल बलोच यकजहती कमेटी से रिलेटेड, मैंने बताया ना, ये बलोच लीडर हैं, बहुत फेमस, वहां सोशल एक्टिविस्ट हैं ये। और ये जो BYC कमेटी है, दरअसल मेहरंग बलोच को पाकिस्तान की एक अदालत ने, क्वेटा की अदालत ने, क्वेटा एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इनको 2024 के एक केस के सिलसिले में उम्र कैद की सजा सुनाई है, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई। और जिस तरीके से अब बलूचिस्तान में इस फैसले के बाद वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, यह बात निकल के आ रही है कि मेहरंग बलोच की आवाज तक नहीं सुनी गई। मेहरंग बलोच को अपनी बात कहने तक का मौका नहीं मिला। मतलब कोई फेयर ट्रायल नहीं हुआ, कोई वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई वहां पर न्याय जैसी कोई चीज नहीं है। संविधान जरूर है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नॉट देयर। संविधानवाद नहीं है वहां पर। वहां बस एक ही संविधान, एक ही नियम चलता है, वो है मुनीर का नियम, मतलब वो है पाकिस्तान की सेना का नियम। अब क्योंकि आपने भैया पंगा ले लिया सेना से, तो आपकी आवाज तो सुनी नहीं जाएगी। तो 2024 में दरअसल हुआ ये था, मैं आपको बताता हूं। 24 में दरअसल ग्वादर में, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, ग्वादर एक बंदरगाह है, वहां पर कुछ लोकल्स ने, इसी जो ये जो कमिटी है BYC कमिटी, इसके लीडरशिप में, मेहरंग बलोच के लीडरशिप में लोकल्स लोगों ने वहां पर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया। जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों को इल ट्रीट किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, रातों रात घर से उठा लिया जाता है, यंगस्टर्स को पता नहीं फिर कहां चले जाते हैं वो, इन्हीं सब का विरोध प्रदर्शन हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। तो भाई पुलिस भी लगाई गई। उसी में जो फ्रंटियर कॉप का एक सोल्जर था, शहबीर बलूच नाम था उसका, उस प्रोटेस्ट में, दरअसल वो प्रोटेस्ट पूरा वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया। अब उस वायलेंट प्रोटेस्ट में एक फ्रंटियर कॉप सोल्जर की हत्या हो गई। भाई जब वायलेंट हो गया तो भीड़ ने भी हत्या कर दी। अब इसी केस के सिलसिले में मेहरंग बलूच को ये उम्र कैद की सजा क्वेटा की अदालत ने सुनाई है। हालांकि इनके ऊपर कई और भी केसेस लाद दिए गए हैं, इनको बुक कर दिया गया कि ये जेल से बाहर अब ना निकल पाए। अब मैं आपको जो बात बता रहा था कि पाकिस्तान में अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिलेगा, आपकी बात सुनी जाएगी अगर आप सेना के खिलाफ चले गए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी सोच जो है वो बहुत गलत है। तो पाकिस्तान में अगर आपको रहना है तो आपको पाकिस्तान पाकिस्तान, सेना सेना कहना पड़ेगा। अगर आप सेना के खिलाफ जाएंगे तो इमरान खान का जो हर्ष है वो दुनिया देख रही है। इमरान खान के साथ क्या हुआ है, अब आप देखिए मेहरंग बलोच के साथ क्या हो रहा है। अब इनको जेल भेज दिया गया है, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गया है इनको। अब जहां तक रही बात बलूचिस्तान की, हम सब जानते हैं बलूचिस्तान की क्या कहानी है। पाकिस्तान के अलग अलग एरिया में आप देखिए अनरेस्ट है, अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन होता है। कोई कहीं आजादी की डिमांड कर रहा है, कोई कहीं आजादी की डिमांड कर रहा है।
उसमें एक बड़ा फेमस अनरेस्ट जो है वो बलूचिस्तान का। आप देखिए बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन है, सिंध में विरोध प्रदर्शन है, खैबर पख्तूनख्वा है। ये जो डुरंट लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान की सेना का तालिबान के साथ पंगा चलता ही रहता है, आए दिन एयर स्ट्राइक होती ही रहती है। बलूचिस्तान में जबरदस्त विरोध है वहां की सेना और वहां की सरकार के खिलाफ। दरअसल पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत जो है वो बलूचिस्तान है। नेचुरल रिच है, नेचुरल रिसोर्स यहाँ बहुत पाए जाते हैं। बंदरगाह है यहाँ पर, ग्वादर पोर्ट है यहाँ पर, बड़ा फेमस पोर्ट है ये। अब भैया यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स जिस एरिया में होगा, ऑब्वियस सी बात है, माना जाएगा वहां डेवलपमेंट भी बहुत होगा। लेकिन जब आप पूरे पाकिस्तान का डेवलपमेंट देखते हैं तो लीस्ट डेवलप्ड एरिया जो है वो यही बलूचिस्तान है। ईरान का बॉर्डर बनाता है, ऊपर अफगानिस्तान का बॉर्डर बनाता है, ये अरेबियन सी का बॉर्डर बनाता है। सबसे पिछड़ा इलाका बलूचिस्तान का इलाका है। और कहने को यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत पाया जाता है। पाकिस्तान की सरकार प्राकृतिक संसाधन तो यहां से लूटती है, चाइना को दे देती है, दुनिया भर को दे देती है, लेकिन जब बात आती है यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट का तो ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना कॉलेज है, ना नौकरी है। सबसे पिछड़ापन एरिया आपको यहाँ मिलेगा। अभी देखिए मूवी भी एक आई थी धुरंधर, आप सबने देखी भी होगी, धुरंधर पार्ट 1 पार्ट 2। उसको आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कैसे पाकिस्तान में बलोच लोगों के साथ किस तरीके का इल ट्रीटमेंट होता है। दे आर नॉट कंसीडर्ड एज पाकिस्तानी सिटीजन्स। वहां के जो युवा हैं उनको रातों रात उठा लिया जाता है। तो ये जो डॉक्टर महरंग बलोच हैं, ये उसी के खिलाफ आवाज उठाती हैं कि भाई आखिरकार में ये जबरदस्ती जो बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की सेना, वहां की हुकूमत उठा लेती है, किसी भी केस में बुक कर देती है, उनको अदालत में पेश नहीं करती, उनको फेयर ट्रायल नहीं देती, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वहां फॉलो नहीं किया जाता। इन्हीं सब के खिलाफ ये लेडी महरंग बलोच बहुत एक बुलंद आवाज थी वहां पर। तो इस लेडी ने दरअसल पंगा ले लिया पाकिस्तान की सेना से। जब आपने पंगा ले लिया पाकिस्तान की सेना से तो फिर अब आपका एक ही अंजाम होगा कि आपको जो है वो सजाए मौत होगी, और नहीं तो फिर जेल जाना पड़ेगा। और वही हुआ कि महरंग बलोच को जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया गया। आप देखिए, मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं कि वहां के लोग किस तरीके से, जिस तरीके से वहां वहां की सेना, वहां की सरकार वहां के युवाओं को उठा ले जाती, पता ही नहीं चलता कहां लेके चल दिए, मार देते हैं ले जा करके। जैसे फॉर एग्जांपल वहां के देखिए लोकल्स प्रोटेस्ट कर रहे थे शहबीर बलोच के लिए कि भाई ये लड़का कहां चला गया, इसको वहां की सेना उठा ले गई। इसी तरीके से लोग जस्टिस मांग रहे थे, जस्टिस फॉर हयात बलोच। तो ये एक बलूचिस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या है कि वहां के लोगों को वहां की सेना, पाकिस्तान की सेना उठा ले जाती है। क्यों? क्योंकि तुम पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बगावत कर रहे हो। और बलूचिस्तान में जबरदस्त बगावत है इस समय पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये यहीं से पास हो रहा है। ये ग्वादर बंदरगाह जो है इसको चाइना ही डेवलप कर रहा है। तो इन्हीं सब का वहां पर विरोध प्रदर्शन था, ग्वादर में जो विरोध प्रदर्शन था 2024 में। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर पाकिस्तान ने पूरा अपना ये नेचुरल रिसोर्स तो सरेंडर कर दिया चाइना के सामने। और चाइना ने पाकिस्तान को अपना एक स्लेव बना रखा है, कॉलोनी बना रखा है पूरी तरीके से। और जबरदस्त यहां पर नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन, एक्सट्रैक्शन चल रहा है, लेकिन उसका फायदा वहां की पब्लिक को मिल नहीं रहा। और पब्लिक इसके खिलाफ है, तो पब्लिक वहां पे विरोध प्रदर्शन करेगी करेगी। आए दिन हम देखते हैं जबरदस्त जो है, कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और ये देखिए, ये है आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना से होते वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है उसी का ये पार्ट है। ये आपका चाइना से होते हुए सीधे ग्वादर, ये एक अल्टरनेटिव रूट है चाइना का, स्टेट ऑफ मलक्का का। तो चाइना का जो मैक्सिमम ट्रेड होता है वो स्टेट ऑफ मलक्का से होता है व्हेन इट कम्स टू गल्फ। अब स्टेट ऑफ मलक्का का अल्टरनेटिव क्या है चाइना के पास? तो ये है वो अल्टरनेटिव, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीधे यहां से चाइना से सीधे आप ग्वादर आ जाएंगे, ग्वादर से आप गल्फ, और फिर यहां से अरेबियन सी होते हुए आप अफ्रीका को भी कवर कर सकते हैं। इसी के नाम पर जबरदस्त बलूचिस्तान में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वहां पर, और इसका फायदा लोगों को नहीं मिलता। इसी सब का वहां पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले ऑपरेशन हिरॉफ,
बड़ा फेमस ऑपरेशन हिरौफ हुआ था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वहां पर, उसके थ्रू चलाया गया था। यंगस्टर्स उतर आए थे, फिदाइन अटैक हुआ था। फिदाइन अटैक हुआ था, उसमें लड़कियां शामिल थी, जेनजी के लोग शामिल थे ऑपरेशन हिरौफ 2.0 में। और मतलब कुल मिलाकर के बलूचिस्तान को किसी भी तरह से पाकिस्तान से आजाद करा लेना है। हमें नहीं रहना पाकिस्तान में। अक्सर नारे लगते हैं फ्री बलूचिस्तान, फ्री बलूचिस्तान, बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। वी वॉन्ट इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान, वी वॉन्ट इंडिपेंडेंट सिंध, वी वॉन्ट इंडिपेंडेंट खैबर पख्तूनख्वा। तो पाकिस्तान अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक होने के एकदम बॉर्डर पर है। बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग, पंजाब अलग, खैबर पख्तूनख्वा अलग। अब बलूचिस्तान में अलग अलग ग्रुप्स एक्टिव हैं जो इस आजादी की लड़ाई में है। उसमें एक बड़ा फेमस है बीएलए। तो ये जो ऑपरेशन हिरौफ चला था ना 2.0, ये बीएलए ने चलाया था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। और अभी इन्होंने एक ट्रेन ब्लास्ट भी किया था, एक ट्रेन पर फिदाइन अटैक भी हुआ था, बहुत दिन पहले की बात नहीं है। तो बड़ा डेंजरस, बहुत लीथल एक ग्रुप है ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है और ये लोग मिल करके बलूचिस्तान को आजाद करना चाहते हैं। मीर यार बलूच एग्जाइल में रह करके बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ते हैं। और अमेरिका, अब देखिए अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। बट अभी देखिए रिसेंट एकदम इंसिडेंट क्या हुआ था कि यूएन में चाइना और पाकिस्तान एक बिड लेके आते हैं और यूएन से ये कहते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को और मजीद ब्रिगेड को बैन कर दिया जाए, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाए। उस यूएन में अमेरिका पाकिस्तान और चाइना के इस रेजोल्यूशन के विरोध चला जाता है, इसका अपोज कर देता है, कहता नहीं। और जो कि अमेरिका ने खुद पीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान रखा है, लेकिन यूएन में वो पाकिस्तान और चाइना के इस बिड के खिलाफ चला गया। तो कुल मिलाकर के बलूचिस्तान की स्थिति कहीं से भी अच्छी नहीं है और पाकिस्तान की सरकार को जबरदस्त बलूचिस्तान से चैलेंज मिलता है। और पाकिस्तान के सरकार के लोग ही, ख्वाजा जो वहां पे आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो खुद कह चुके हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने खो दिया है। बलूचिस्तान पूरी तरीके से पाकिस्तान से अब अलग ही हो चुका है, हमसे अब वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए हमको अलग से एक सेना चाहिए, एक फोर्स चाहिए, और वो हमारे पास है नहीं। और जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं आए दिन, जो एक्सप्लोजन होता है, जो फिदाइन अटैक होता है, वो और पाकिस्तान की सेना में उसने नाक में दम कर रखा है। तो अगर पाकिस्तान में आपको रहना है तो आपको जो है आर्मी के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा चलते चलते। अभी आप देखिए स्विट्जरलैंड में जेडी वैंस पहुंचे और पाकिस्तान का डेलीगेशन भी गया था, शहबाज और मुनीर भी गए थे। अमेरिका और ईरान का जो डायलॉग होना था, आप देखिए वहां पर जेडी वैंस ने शहबाज की तारीफ नहीं की, मुनीर की तारीफ की। उन्होंने कहा हमारे जीवन में दो इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक इंडियन वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ का नाम लिया जो इंडियन है, और दूसरा उन्होंने कहा पाकिस्तानी मुनीर। शहबाज को नहीं कहा, क्योंकि वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान में एक्चुअली सत्ता किसके हाथ में है, वहां की सेना के हाथ में। तो अगर आपको पाकिस्तान को अपने साथ मिलाना है तो आपको सेना को मिलाना पड़ेगा, इस समय मुनीर को मिलाना पड़ेगा। और क्योंकि डॉक्टर महरंग बलोच ने मुनीर से पंगा ले लिया भैया, तो अब वो कैसे रह पाएंगे। तो उनका भी हाल इमरान खान जैसा होगा और फाइनली उनको भी जेल हो गई है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।